वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम शुक्ला और आज हम पढ़ने वाले हैं चरक चिकित्सा का 30th चैप्टर जिसका नाम है योनि व्यापद चिकित्सा। ठीक है, अब बात की जाए योनि व्यापद चिकित्सा टोटल होते हैं 20। ठीक है, वातज हो से इसमें से 11, पित्तज 3, कफज 1, त्रिदोषज 1, वातपित्त 2 और वातकफ 2। वातज की बात की जाए तो इसमें होते हैं वातिका, अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, उदरवर्तनी, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, सुचिरमुखी, शुष्का, शंठ योनि और महायोनि। ये हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब पित्तज में पित्तज, रक्त योनि और अर्जस का। कफज हो गया कफज योनि और त्रिदोषज हो गया सन्निपातज योनि। अब वात पित्त में कौन से होंगे? परिप्लुप्ता, और वात कफ में होंगे उपलुप्ता और कर्णिनी। अब ये रहे सारे 20 के 20 एक जगह लिख दिया गया है। अब इन सब की हम चिकित्सा के बारे में बात की जाए तो चिकित्सा हम इसमें तीन चिकित्सा होती है। तो समान चिकित्सा, दोष अनुसार चिकित्सा और तीसरा है विशेष चिकित्सा। सबसे बात की जाए तो इसमें सबसे वात प्रधान होते हैं, सब में लगभग 11 में टोटल वात प्रधान होते हैं। तो सामान्य चिकित्सा की बात कीजिए, योनि रोग में वात प्रकोपित होता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? वायु का समन कराएंगे। अवायु के समन के बाद हम पित्त और कफ को समन कराएंगे। तो सर्वप्रथम वायु को समन करने के बाद अन्य दोषों का समन करना है। ठीक है, अब सभी प्रकार के योनि रोग में स्नेहन, स्वेदन और उसके बाद वमन, विरेचन, बस्ती और बाकी पंचकर्म करने। सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना ही है। अब स्नेहन स्वेदन एवं बस्ती के पश्चात हमें उसको ऐसब चिकित्सा करनी है। तो ऐसब चिकित्सा में क्या होता है? ए से हो गया अभंग, अभ्यंग, एस से हो गया सेक, अब P3 तो पी से हो गया प्रलेप, पीचू और परिषेक। ठीक है, अब इन सब करने के बाद हम दूध का पान योनि में दूध का पान योनि रोग में को नष्ट कर देता है। अब एक छोटा सा बात की तो वात का शमन करना है, स्नेहन स्वेदन बस्ती करना है, ऐसब चिकित्सा करना है और फिर दूध का पान कराना है। अब दोष अनुसार सामान्य चिकित्सा की बात की जाए तो वात योनि व्यापक चिकित्सा, तो वातनाशक, त्रिवत, स्नेहन स्वेदन एवं बस्ती कर्म कराना है। तो त्रिवत हो गया अपना घृत, तेल, वसा आदि से स्नेहन स्वेदन कराएंगे। ठीक है, अनुप और उदक पक्षियों का मांस रस देंगे। ठीक है, अब इसमें औषध ये सबसे मेन है। तो औषध याद कर कैसे होंगे? तो ये पिपली का बड़ा वृक्ष टूट गया तो पिपली से हो गया पिपली आदि योग, क से हो गया कार्श आदि घृत, ब से हो गया बलादि और यवक, फिर व से हो गया वृक्ष का आदि चूर्ण, फिर गुड़च्यादि तेल और गुड़च्यादि क्वाथ। ठीक है, अब बात की जाए पित्तज की, तो पित्त योनि व्यापक चिकित्सा क्या है? तो इसमें हम ये सब चिकित्सा करते हैं: रक्त पित्त, नाशक, शीत, अभ्यंग, सेक, पीचू, प्रलेप और परिषेक। अब कफज योनि व्यापक चिकित्सा में रुक्ष और उष्ण चिकित्सा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले संशोधित वर्ती का प्रयोग करते हैं। संशोधित वर्ती दो होते हैं, एक तो होते हैं अर्क आदि वर्ती और पिपली आदि वर्ती, जो हम कफज में प्रयोग करना है। ठीक है, अब बात कीजिए वातज पित्तज कफज में कौन सा कल्क और कौन सी बस्ती दी जाती है? तो हम एक छोटा सा याद कर लेंगे। वह हंस पंच पल्लव तक शांत रहा। वह हंस पंच पल तक शांत रहा। तो कल्क और बस्ती देखा जाए तो इसमें होगा, वातज में होगा कल्क, हंस से है तो हंसपदी, पंचपल है तो पित्तज में अपना कल्क होगा पंचवल्लक। ठीक है, अब कफ में कल्क कौन सा होगा? इधर गया शांत रहा तो स से हो गया श्यामा त्रिविध। ठीक है, अब वातज है तो वातज में हम कौन सी उत्तर बस्ती दे सकते हैं? अम्ल द्रव के बस्ती देंगे। पित्तज है तो पित्तज में बस्ती कौन से? मधुर द्रव के देंगे। अब कफज है तो कफज में कटु प्रधान द्रव का हम यूज करेंगे। अब बात कीजिए विशेष चिकित्सा के बारे में, तो विशेष चिकित्सा में हम सबसे पहले लेंगे उदावर्ती। तो उदावर्ती में हम सबसे पहले त्रिविध से स्नेहन स्वेदक कराएंगे, उसके बाद उसको हम ग्राम्य अनुप और अद्भुत पक्षियों का मांस रस देंगे। ठीक है, यही छोटा सा श्लोक है, याद करना पड़ेगा। अब अचरणा की बात की जाए तो अचरणा में लक्षण क्या आते हैं? तो अचरणा में होता है कि जब योनि का हम प्रक्षालन नहीं करेंगे तो योनि में क्या होता है? कृमि हो जाते हैं, मतलब कीड़े हो जाते हैं। अब कीड़ों के कारण वहाँ पर खुजली होती है। अब खुजली के कारण वो रात को संभोग करने की इच्छा जागती है स्त्री में। अब इनकी चिकित्सा कैसे होगी? इनकी चिकित्सा होगी 12 बार गाय के पित्त में भावना देनी है, फिर उस कपड़े को योनि पर रखना है। मतलब गाय का जो पित्त है उसके अंदर 12 बार एक कपड़े को डालकर भावना देनी है। भावना देने के बाद जो कपड़ा है उसको योनि के ऊपर रख देना है। ठीक है, अब अचरणा और प्राकचरणा की बात की जाए तो अचरणा प्राकचरणा में वातनाशक औषधियों का प्रयोग करना है और हंसपदी का कल्क यूज करना है। अब शंठी है तो शंठी असाध्य होता है जिसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। ठीक है, अब महायोनि है तो महायोनि में मधुर वर्ग की औषधियों का क्वाथ में पकाए हुए सुअर की चर्बी उदावर्ती में चिकित्सा। इसमें दो चीज़ें बता गई है, सॉरी। ठीक, सबसे पहले तो मधुर वर्ग की औषधियों का क्वाथ बनाकर पकाकर उसका प्रयोग करना है महायोनि में। ठीक है, अब उदावर्ती में सुअर की चर्बी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी योनि व्यापक की 20 चिकित्सा। ठीक है, थैंक यू।